दोस्तों ये कहानी है एक 9 साल के बच्चे की जिसका बचपन नर्क से कम नहीं था। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी, पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया। चलिए देखते हैं कैसे। कहानी की शुरुआत सन 1172 से शुरू होती है। हम नॉर्थ वेस्टर्न के इलाके चाइना को देखते हैं, जिसे टेंगू किंगडम के नाम से भी जाना जाता था। इसको टेंगूट राजवंशी चलाता था। यहाँ पे कई मंगोलियन ट्राइब के सरदार रहते थे जिन्हें खान कहा जाता था। इन खानों के ट्राइब्स की आपस में बहुत ही बुरी दुश्मनी होती थी कि ये सभी लोग पावर में बने रहना चाहते थे, इसलिए इनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ चलती रहती थी। इन लड़ाइयों में बहुत से लोग मारे जाते थे। मंगोलों की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं थे। इन्हें एक सुप्रीम खान की बहुत जरूरत थी ताकि ये सारे खान आपस में मिलकर रह सकें। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम यीशुई होता है। चाइना के वेस्ट साइड से एक छोटा मोटा खान था। यीशुई एक सफर पे निकला था। उसके साथ उसका 9 साल का बेटा भी था। उसका नाम तेमुजिन था। वह अपने बेटे के लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए निकला था। तेमुजिन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है और वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम बोटा होता है। बोटे उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो जवाब देता है कि वो मेरे लिए यहाँ पे वाइफ ढूंढने के लिए आए हैं। तभी बोटे कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। ये कहकर बोटे वहाँ से चली जाती है। रात को तेमुजिन अपने पिता के साथ बैठा होता है और उसके पिताजी उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक बहुत ही ताकतवर वाइफ चाहिए जो एक बड़े समुदाय से हो। तेमुजिन कहता है कि मैं के लिए खुद ही लड़की ढूंढूंगा। उसकी जिद के बाद वह अपने दोस्त के ट्राइब में से किसी एक लड़की को चुनने के लिए हाँ कर देते हैं। उस ट्राइब की सारी लड़कियों को लाइन में खड़े कर देते हैं और तेमुजिन के फादर उन लड़कियों के पाँव की तरफ देखते हैं। इनका मानना था कि स्ट्रॉन्ग पाँव वाली लड़कियां ही जीवन में सफल होती हैं। लास्ट में वो बोटे को अपनी पत्नी चुनता है। शादी के बाद भी वो एक दूसरे के साथ 5 साल तक नहीं रह सकते थे। अब तेमुजिन और उसके फादर का यहाँ से जाने का समय हो जाता है। जाने से पहले तेमुजिन बोटे को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और वो कहता है कि वो जल्द ही उसके पास वापस आएगा। और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर सफ़र करने के बाद वो एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, पर वो पूरी तरह से स्तर थे क्योंकि उनके सामने एक और ट्राइब के खान वहाँ पर रेस्ट करने के लिए बैठे हुए थे। थोड़ी देर में यीशुई के लिए दूसरे खान का बंदा उसके लिए दूध लेके आता है। वो एक शांति का पैगाम था। यीशुई वो दूध स्वीकार कर लेता है और अपनी तरफ से भी दूसरे खान को अपनी तरफ से दूध की कटोरी भेज देता है। यीशुई के आदमी वो दूध पीने से पहले उसको बोलते हैं कि ये दूध आपको किसी नौकर को पिलाना चाहिए था, पर यीशुई ऐसा करने से उन्हें मना कर देता है और खुद ही उस दूध को पी लेता है। दूसरी तरफ खान भी यीशुई का भेजा हुआ दूध पी लेता है। फिर वो अपना सफर जारी रखते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद यीशुई के छाती में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिससे वो अपने घोड़े से गिर के मर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उस खान के दिए गए दूध से हुआ है, क्योंकि खान ने उस दूध में जहर मिला के दिया था। तेमुजिन अपने पिता के साथ रहा है और उसके साथ ये सारे लोग वहां से चले जाते हैं। उनमें एक परंपरा थी कि वो एक मजबूत आदमी को ही फॉलो करते थे और इसलिए यीशुई के लोग अपने लिए एक नए राजा की तलाश में निकल गए थे। फिर उसके बाद तेमुजिन ने माँ के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। यीशुई की सारी बकरियां जो यहाँ का सरदार था, जिसका नाम टारगुटाई था, उसने रख ली थी। उसकी माँ उसको श्राप देती है कि मेरा बेटा एक दिन तुम्हें ढूंढ के जरूर मारेगा। गोटा ये सुन के आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये लड़का आगे जाके मुझे सचमुच में ना मार दे, इसलिए वो उसे उसी वक्त मारने के लिए आगे बढ़ता है। उनमें एक प्रथा थी कि टारगुटाई बोलता है कि वो अगले साल उसको मारने के लिए जरूर वापस आएगा। फिर उसके बाद सर्दी आ जाती है तो तेमुजिन के पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। उसके बाद उसको अपने पिता की बात याद आती है कि गॉड टेंगरी उनकी मुसीबत में रक्षा करते हैं, इसलिए वो सीक्रेट माउंटेन की तरफ जाने लगता है। अचानक रास्ते में उसका पैर बर्फ में जमी झील में फंस जाता है। वो उस झील में डूब जाता है। वो मरने ही वाला होता है। उसी की उम्र का एक लड़का जिसका नाम जमुका था उसको बाहर निकाल लेता है। जमुका और उसका बड़ा भाई उसको अपने साथ ले जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। तेमुजिन उसकी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। वो दोनों भाई अपना हाथ काट के दूध में खून की बूंदें डालते हैं और उस खून को तेमुजिन को पीने के लिए देते हैं। तेमुजिन वो दूध पी लेता है। इससे वो 2 नहीं, वो 3 भाई बन गए होते हैं। उन्होंने तेमुजिन को अपना भाई बना लिया था। अगली सुबह टारगुटाई तेमुजिन को मारने के लिए वहां पे आ जाता है। तेमुजिन को पकड़ के अपने साथ मारने के लिए ले जाते हैं, पर वे उसकी हाइट नापते हैं तो तेमुजिन की हाइट दोबारा से कम निकलती है। वो तेमुजिन को तब तक बंदी बना लेते हैं जब तक उसकी हाइट उस पर ही से ज्यादा नहीं हो जाती। उनके ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी था जो रोज तैमूर को खाना खिलाता था, उसके जख्मों पर मलहम पट्टी भी करता था। कुछ दिनों के बाद टारगुटाई फिर वापस आता है और उसकी हाइट नापता है। अभी तक उसकी हाइट उतनी ही थी। तभी वहां पे बारिश होने लगती है। तभी सभी के सभी अपने तंबू की ओर भागने लगते हैं।
इसी बात का फायदा उठा के वो बूढ़ा आदमी तेमुजीन को आजाद कर देता है। तेमुजीन भागता भागता बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में एक पट्टा भी लगा होता है। कैसे भी करके वो उस पहाड़ पे जाता है जिस पहाड़ पे उसके फादर ने उसको बताया था। वो गॉड तेमुजीन से एक विश मांगता है तो उसे वहाँ पे एक सफेद भेड़िया दिखता है। उसके बाद उसमें उसके गले में जो लकड़ी का फंदा था वो अपने आप पुल के नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो 1186 में हम तेमुजीन को देखते हैं। वो अब बड़ा हो चुका है। अभी तक ही टारगुटाई के लोगों से भाग रहा होता है। आखिरकार वो लोग तेमुजीन को दोबारा पकड़ लेते हैं। वो उसे उसी लकड़ी के फंदे में रखते हैं जिसमें उसे बचपन में रखा गया था। तो तेमुजीन की हाइट बढ़ चुकी थी तो उसके मरने के चांस और भी ज्यादा थे, लेकिन टारगुटाई उसे जान से नहीं मारता। वो उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। वो टारगुटाई से कहता है कि मैं जीते जी मर जाऊंगा पर तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा। ये सुनकर टारगुटाई उसे टॉर्चर करता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे मारूंगा। वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था। वो दोबारा तेमुजीन के पास जाके उसे पानी पिलाता है। सभी लोग बिजी थे तो टारगुटाई तेमुजीन से मिलने के लिए उसके पास जाता है। उसी का फायदा उठा के तेमुजीन उसी लकड़ी के फट्टे से उसको मार देता है और वहां से भाग जाता है। अब टारगुटाई को मार के वो खुद खान बनने के लिए तैयार था। यहाँ पर वो सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाता है जिसमें उसने बचपन में शादी की थी। वो बोटे के पास जाता है और वो बड़ी हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत भी हो गई थी। बोटे उससे कहती है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब फाइनली वो दोनों साथ थे। यहाँ से वो फिर निकल जाते हैं और तेमुजीन उसके पास अपनी माँ और बहन के पास चला जाता है। इतने सालों के बाद तेमुजीन को देख के उसके माँ और बहन बहुत खुश थे और फिर इनके ऊपर मार्केट टाई के लोगों का आक्रमण हो जाता है। बंदे ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। यहाँ बोटे को किडनैप करने आए थे और तेमुजीन यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। एक तीर बोटे को लगता है और वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है। वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। टाइप का लड़का बोटे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था। दूसरी ओर तेमुजीन अपनी वाइफ को वापस लाना चाहता था पर वो काम ये अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए वो मदद के लिए अपने पुराने भाई जमुखा के पास जाता है। मुखा भी एक ट्राइब का खान था जो कि बहुत ही पावरफुल था। मुखा तेमुजीन की मदद के लिए तैयार था। इन लड़ाई के लिए वो तेमुजीन को 1 साल का इंतजार करने के लिए कहता है। वक्त आ जाता है कि वो दोनों भाई मिलकर मर्क्यूरी टाइप के लोगों पर हमला कर देते हैं और वो दोनों भाई मर्क्यूरी टाइप के लोगों को मार देते हैं और उनके खान को भी मार देते हैं और वो जरूरत का सामान वहां से लेके निकल जाते हैं। और वहीं एक टेंट में बोटे बैठी थी और वो प्रेग्नेंट थी। तेमुजीन उसे अपना लेता है। उसी रात वो अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। उसे वहां मिले सामान को आपस में बांटने के लिए कहते हैं। उसमें से तेमुजीन 10% सामान ही अपने पास रखता है, बाकी 90% उन लोगों में बांट देता है। तेमुजीन उन मरे हुए लोगों के परिवारों को भी कुछ सामान देता है इन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। तभी जमुका के 2 लोग ये सब देख रहे होते हैं। तेमुजीन की ट्राइब के साथ जुड़ जाते हैं। उन में ये नियम था कि वो अपने खान को खुद ही चुन सकते थे। मैं जमुका चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। ये देखकर कि मेरे 2 लोग तेमुजीन की ट्राइब में चले गए हैं तो ये देखकर उसके मन में बहुत गुस्सा भरा होता है। नेक्स्ट सीन में तेमुजीन के आदमी जमुका के आदमी को घोड़े चलाते हुए देख लेते हैं। जमुका के आदमी वहां से बच के भागने लगते हैं लेकिन तेमुजीन के आदमी उन आदमियों को गलती से जान से मार देते हैं और वो तेमुजीन को जान से मारने के लिए ठान लेता है। उसे अपने भाई की जान का बदला लेना था। ये जमुका आसपास के ट्राइबों के साथ हाथ मिला लेता है। एक बड़ी ट्राइब बना के तेमुजीन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये जानता था कि वो ये जंग नहीं जीत सकते क्योंकि उसके पास इतने सैनिक नहीं थे जमुका के पास थे। और वो अपनी ट्राइब के बच्चों और औरतों को वहां से जाने के लिए कहता है, बाकी लोगों को लड़ने के लिए बोलता है और जमुका इस लड़ाई को जीत जाता है और तेमुजीन और उसके आदमियों को पकड़ के बंदी बना लेता है। तेमुजीन अब भी जमुका को अपना बड़ा भाई बोलता था क्योंकि उसने उसके बड़े भाई को मारा था। इसके बाद जमुका तेमुजीन को अपना गुलाम बना लेता है, किसी और ट्राइब के लोगों को बेच देता है। सजा के तौर पर तेमुजीन को रेगिस्तान में बड़े दूर तक चलना पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद ये लोग शहर पहुंच जाते हैं। एंगू डायनेस्टी का शासन था। लोग तेमुजीन को एक जगह बिठाते हैं ताकि दूसरे लोग उसको देख के उसको खरीद सकें। तभी वहां पर इस देश का राजा आता है और तेमुजीन को खरीदने के लिए अपने लोगों को बोलता है। ये लोग तेमुजीन को खरीदने के लिए मना करते हैं और तब भी राजा तेमुजीन को खरीद लेता है। बाद तेमुजीन को एक पिंजरे जैसे कमरे में रखा जाता है। वो शहर के बीचों बीच था ताकि शहर के लोग उसको देख के हंस सकें, उसका मजाक उड़ाते हुए मस्ती कर सकें। यहाँ पर तेमुजीन को देखने के लिए एक बुद्धिस्ट मंक रोज आता था। वो बुद्धिस्ट वादा करता है कि अगर तुम मेरी वाइफ को ढूंढोगे तो मैं आगे चलकर इस गांव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर उसके बाद वो बुद्धिस्ट मंक बोटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है।
बुद्धिस्ट मंक एक बूढ़ा व्यक्ति था और वो रेगिस्तान में चलते चलते गर्मी के कारण वहीं मर जाता है। खुशकिस्मती से उस बुद्धिस्ट मंक के पास जो नेकलेस था वो बोटे को मिल जाता है जो उसे तेमुजीन ने दिया था। उसे पता चल जाता है कि तेमुजीन अभी भी जिंदा है। उसके बाद बोटे अपने पति को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाती है। उसको तेमुजीन वहाँ पे एक पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है। उसी रात बोटे एक सिपाही को रिश्वत देकर तेमुजीन को वहाँ से भगा के ले जाती है। तेमुजीन देखता है कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है। बोटे की एक बेटी और भी है। तेमुजीन को घर ले आती है। यहाँ पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। इन बोटे तेमुजीन से कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे ही होते हैं, चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन बोटे की इस बात का तेमुजीन पर बहुत गहरा असर पड़ता है तो वो अपनी फैमिली को छोड़ के वहां से निकल जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो सभी ट्राइब्स को मिला के एक नया मंगोल राज्य बनाएगा। इसमें सभी के बीच नियम और कानून होंगे। तेमुजीन को इस काम को करने के लिए किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो 3 नियम बनाता है। पहला नियम था तो और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा। दूसरा नियम था दुश्मन से मरते दम तक लड़ा जाएगा। तीसरा नियम ये था कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। यहाँ से सीन कट होता है। हम 1196 में तेमुजीन ने सभी रियासतों को जीतकर एक बहुत बड़ा मंगोल राज्य बना लिया था। अब उसके रास्ते में एक ही रुकावट थी जो उसको राजा बनने से रोक रही थी और वो दुश्मन उसका बड़ा भाई जमुखा ही था। उसके पास भी बहुत बड़ी आर्मी थी। वो दोनों अपनी पूरी आर्मी लेकर लड़ाई के लिए तैयार थे। बड़ा भाई होने के नाते वो जमुखा को समझाना चाहता था और लड़ाई रोकना चाहता था, पर जमुखा ने अपनी तलवार निकाल के लड़ाई के लिए लोगों को भेज दिया था। इन नतीजे में जमुखा के सारे सैनिक मारे जाते हैं। कई घंटों तक लड़ने के बाद तेमुजीन जमुखा से जीत जाता है। जमुखा के साथ उसके सारे आदमियों को कैद कर लेता है। तेमुजीन उन आदमियों को मारने के बजाय अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। उसी ट्राइब में तेमुजीन उस बूढ़े आदमी को देखता है जिसने उसकी मदद की थी। वो बस उस बूढ़े आदमी को अपनी ट्राइब का एडवाइजर बना देता है। जमुखा के पास आके बैठता है और बोलता है, भाई ये जो अपना राज्य बड़ा करने का लालच है, लालच इस मोड़ तक ले आया है कि उन्हें एक दूसरे की जान लेनी पड़ रही है। तेमुजीन से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने दुश्मन के सारे सिपाहियों को मौत के घाट उतार चुका होता। जीत के बाद तेमुजीन अपने भाई जमुखा को माफ कर देता है, यहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद हम बोटे को देखते हैं जो तेमुजीन के पास आई हुई होती है। जीन बोटे और अपने बच्चों को देख के बहुत खुश होता है। से सीन शिफ्ट होता है और हम तेमुजीन को 1206 में देखते हैं। वो इस समय सारे मंगोलों का खान बन गया था। वो एक और नाम से जाने लगा था। उसका नाम था चंगेज खान। उसके बाद उसने पूरे के पूरे टेंगूट राज्य का खात्मा कर दिया था। नए सिरे से साम्राज्य की स्थापना की। उसने मोनेस्ट्री शहर को उस बुजुर्ग मॉन्क की आखिरी इच्छा समझ के छोड़ दिया। और दोस्तों, इसी के साथ फिल्म खत्म होती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।